एक अनाथ बच्ची की कहानी। अंजलि के पिता मनोज एक किसान हैं। अंजलि के माँ की मृत्यु हो चुकी है। उन लोगों के पास कुछ गाय, बैल, बकरियां और मुर्गियां हैं। अंजलि एक दिन सुबह सोकर उठती है। मनोज उसके लिए खाना बनाता है। अंजलि तैयार होकर स्कूल जाती है, जबकि मनोज खेतों में काम करने चला जाता है। अंजलि जब स्कूल की तरफ जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो उस तरफ जाती है तो वो देखती है कि एक पेड़ के पास झाड़ियों में एक छोटी सी बच्ची को कोई छोड़ गया है और उसके शरीर पर ढेर सारी चींटियां हैं जो उसे काट रही हैं, जिसकी वजह से दर्द के मारे वो बच्ची ज़ोर ज़ोर से रो रही है। अंजलि उसे अपने गोद में उठाती है और चींटियों को साफ करती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। फिर अंजलि कुछ देर तक बच्ची को गोद में लेकर सोचती है, इतनी छोटी सी बच्ची को किसने यहाँ पर छोड़ दिया। तभी अंजलि को अचानक से याद आता है, उसको तो स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया है। तब वो बच्ची को लेकर भागते भागते अपने स्कूल पहुंचती है। वो स्कूल देर से पहुंचती है। उसके स्कूल के मास्टर दीपक उसे देर से आने के लिए बहुत डांटते हैं। तो अंजलि अपने मास्टर को उस बच्ची को दिखाती है और मास्टर को सब कुछ बताती है। मास्टर ये सब कुछ सुनकर मास्टर के आंखों में आंसू आ जाता है। फिर मास्टर अंजलि को दूध दिलवाते हैं। अंजलि उस बच्ची को दूध पिलाती है, जिसे पीकर बच्ची शांत हो जाती है। यह देखकर अंजलि मुस्कुराती है। लंच होने पर अंजलि उस बच्ची के साथ खेलती है और फिर अपने क्लास में लेकर जाती है। दीपक यह सब देखता है। दीपक फिर क्लास में अंजलि से कहता है, इस बच्ची की देखभाल कौन करेगा? तुम्हारी तो खुद की माँ नहीं है, तुम इसकी देखभाल कैसे करोगी? इसे अनाथ आश्रम में दे दो। अंजलि कहती है, जैसे मेरी देखभाल मेरे पिताजी ने की, वैसे ही इसकी भी कर लेंगे। और रही बात दूध की, तो जैसे मेरी गाय ने आज तक मुझे दूध पिलाई है, वैसे ही इसे भी पिलाएगी। मैं और मेरे पापा मिलकर इस बच्ची की देखभाल कर लेंगे। दीपक उसे देखता रह जाता है। शाम को जब छुट्टी होती है, तो उस स्कूल के सारे बच्चे उस छोटी सी बच्ची के साथ खेलते हैं और दीपक यह देखकर मुस्कुराता है। उस बच्ची को अंजलि अपने घर ले जाती है और अपने पापा मनोज को सारी बातें बताती है। मनोज उस बच्ची को देखकर मुस्कुराता है और अंजलि से बोलता है, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, अब से ये तुम्हारी बहन है। फिर मनोज उस बच्ची का ऐसे ही ध्यान रखता था जैसे वो अपनी बेटी अंजलि का ध्यान रखता है। अब मनोज के पास दो बेटियां थीं। मनोज अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत खुश रहता है और अपनी बीवी की फ़ोटो से बात करता कि आज तुम भी हमारे बीच होती तो ये सब देखकर बहुत खुश होती।